नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के चलते इस समय भारत व पाकिस्तान के बीच अच्छा खासा तनाव चल रहा है तथा दोनों ओर से गोलीबारी व हवाई हमले शुरू रहने के साथ ही गुरुवार की रात से पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमले करने शुरू किए गए। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए। वही अब महाराष्ट्र में बुल्डाना, हिंगोली, परभणी व जालना जिले में भी आसमान पर ड्रोन सदृश वस्तु मंडराती दिखी, जिसके चलते संबंधित जिलों के नागरिकों में अच्छा खासा भय का वातावरण बन गया है। वही इस घटना के चलते संबंधित जिलों के प्रशासन द्वारा अलर्ट मोड पर आते हुए जांच करनी शुरू की गई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक परभणी जिले की सिलू व गंगाखेड़, बुल्डाना जिले के सिंदखेड़ राजा, जालना जिले के मंठा, घनसावंगी व पातुर तथा हिंगोली जिले के कई इलाकों में आसमान से एक कतार में उड़ती हुई कई ड्रोन सदृश वस्तुएं दिखाई दी, जिसकी ओर ध्यान जाते ही सभी संबंधित परिसरों में कौतूहल के साथ डर की लहर व्याप्त हो गई है। वही इस घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित जिलों के प्रशासन व पुलिस विभाग के नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया। साथ ही आसमान में दिखाई दी ड्रोन सदृश वस्तुओं की खोजबीन करनी शुरू की। भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर अब अमरावती शहर सहित जिले को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसके तहत अमरावती शहर व ग्रामीण पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग को भी काम पर लगाया गया है और शहर व ग्रामीण पुलिस लंबी छुट्टी पर रहने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को काम पर वापस बुलाते हुए हाल फिलहाल में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियों के आवेदन रद्द किए गए हैं। इसके अलावा शहर व ग्रामीण पुलिस के सभी एसीपी व एसडीओ स्तर के अधिकारियों सहित थाना प्रभारियों के नाम निर्देश जारी करते हुए अपने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत समाज विरोधी व देश विरोधी गतिविधियों से लिप्त रहने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ अफवाहों पर गलत खबरों को फैलाने से रोकने हेतु सोशल मीडिया साइट्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा सभी नागरिकों से शांति व संयम बनाए रखने तथा अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने का आह्वान किया गया है। नांदगांवपेट एमआईडीसी स्थित एक कारखाने में काम करने वाले एक व्यक्ति के मोबाइल पर पाकिस्तान का फोन रहने वाले यानी 92 से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर के जरिए व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल करते हुए भारत में अमरावती सहित 4 स्थानों पर विस्फोट करने और उन सभी स्थानों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई, जिससे बुरी तरह घबराए उस कर्मचारी ने तुरंत ही डायल 112 के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसकी जानकारी मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस ने उक्त कर्मचारी को तुरंत थाने में बुलाकर उसका बयान दर्ज किया। साथ ही इस पूरे मामले की जानकारी शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा तुरंत ही राज्य एवं केंद्र में गृह मंत्रालय को दी गई। साथ ही तकनीकी साधनों के जरिए इस पूरे मामले की साइबर जांच की जा रही है। इसके साथ ही शहर पुलिस के आला अधिकारियों का दल तुरंत नांदगांवपेट एमआईडीसी पहुंचा। इस दल में शहर पुलिस उपायुक्त के साथ ही एसआईटी, आईबी, एटीएस व साइबर की टीमों का समावेश है, जिसके द्वारा ओडिशा से वास्ता रखने वाले कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है और मामले में गंभीरता के साथ जाँच करते हुए इस मामले को लेकर जबरदस्त गोपनीयता भी बरती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा कि इस समय देश पर साइबर अटैक का भी खतरा बना हुआ है। अंततः किसी भी अनजान नंबर से आने वाले फोन कॉल को ना उठाए, साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी जाने वाली लिंक को ओपन न किया जाए। साथ ही सीपी रेड्डी ने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का भी आह्वान करते हुए सभी से शांति व संयम के साथ काम लेने की बात कही। बीजेपी नेता और कैट के महामंत्री सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमरावती के आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र मोदी सरकार लाने वाली जिला निहाय आर्थिक विकास परिषद गठन की मांग राज्य शासन से करने की सलाह आज दोपहर को दी। वे कैट के जिला अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मंच पर कैट अध्यक्ष CABC भारतीय सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, नानकराम नेबनानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद कलंत्री, स्वदेश जागरण मंच के धनंजय भिडे, वर्षा देशमुख, श्याम शर्मा, रक्तदान आदि विराजमान थे। हिंदुस्तान के दरवाजे पर 200 विदेशी कंपनियां बैठी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आने को तैयार है। आपका और मेरा दोनों का व्यापार लेकर के जाएंगे। हम जो एसोसिएशन हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यापारियों को बताएं कि सिस्टम को ठीक करें।
प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रत्येक जिले की आर्थिक तरक्की की सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष पहले पूर्व IAS अधिकारी केशव वर्मा को जिम्मेदारी दी थी। वर्मा ने पखवाड़े भर पहले ही उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को सौंपी। रिपोर्ट में प्रत्येक जिले की आर्थिक विकास परिषद गठित करने की सिफारिश की गई। इस परिषद में व्यापारी, लघु उद्योग, महिलाएं और शासकीय अधिकारी आदि रहेंगे, जो अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करेंगे। परिषद के माध्यम से ही अमरावती में अर्थ संबंधी प्रोजेक्ट के लिए शासन बैंक से धन लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य प्रत्येक जनपद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। अगले 6 माह में यह काउंसिल बनने का दावा भी उन्होंने किया। दिल्ली के चांदनी चौक के सांसद खंडेलवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रत्येक जिले को आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है। उन्होंने CSC का भी ब्यौरा दिया, जिसके माध्यम से शासकीय योजनाओं और प्रमाण पत्रों के केंद्र शुरू किए जा सकेंगे, जिन्होंने स्वयं CSC 48 घंटे में उपलब्ध करवा देने की घोषणा संबोधन में कर दी। यह CSC महाराष्ट्र के सेतु केंद्र जैसे, जहां सरकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी के साथ ही आवेदन व आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध रहेंगे। कैट व्यापारियों का संगठन है। भारत का व्यापारी देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में ई-कॉमर्स कंपनियों और 10 मिनट डिलीवरी पोर्टल से लड़ने की हमने ठान ली है। अदालतों में एक के बाद एक केसेस हम विजयी होते जा रहे हैं। संसद में भी कानून बनाकर इन कंपनियों पर अंकुश लाएंगे। देश के छोटे व्यापार और व्यापारियों को बचाने के लिए हम हर मोर्चे पर मरते दम तक संघर्ष करने का ऐलान सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज दोपहर MIDC स्थित होटल प्राइम पार्क में स्थानीय मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देश में युद्ध के हालात को देखते हुए बीजेपी नेता ने संक्षिप्त वार्तालाप किया। उन्हें दिल्ली प्रस्थान करना था। इस समय खंडेलवाल के साथ कैट के सर्वेसर्वा CA BC भारतीय अमरावती प्रमुख श्याम शर्मा, रक्तदान विनोद कलंत्री और अन्य भी उपस्थित थे। खंडेलवाल कैट के व्यापारी सम्मेलन हेतु अमरावती आए थे। वर्धा की शाखा में हुए घोटाले के बाद घाटे में गई डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने निर्बंध लगा दिए थे। 2 वर्ष पूर्व एक छत्र सत्ता प्राप्त नरेश चंद्र पाटिल के नेतृत्व वाले संचालक मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए 8 वर्षों के बाद बैंक को मुनाफा दिलवाया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक पर लगाए गए निर्बंध शिथिल करवाने में भी संचालक मंडल को सफलता मिली। उल्लेखनीय है कि बड़े प्रमाण में घाटा होने के बाद डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बैंक पर रिजर्व बैंक ने निर्बंध लगाए थे, जिसके कारण बैंक के विकास पर भी भारी परिणाम हो रहा था। किंतु नरेश चंद्र पाटिल की अध्यक्षता में विराजमान हुए संचालक मंडल ने 2 वर्ष में बैंक का अनेक मुद्दों पर होने वाला खर्च कम करके कर्ज की वसूली व बैंक के कामकाज में सुधार कर बैंक को मुनाफा दिलवाया। 8 वर्षों से घाटे में चल रही बैंक को केवल 2 वर्षों में मुनाफे में लाकर RBI द्वारा लगाए गए निर्बंध भी शिथिल करवाए। मार्च 2025 में बैंक का नेट NPA भी 0 हो गया तथा बैंक को 6.39 करोड़ का पिछले आर्थिक वर्ष में मुनाफा हुआ है। किसान, खेतिहर मजदूर के भरोसे पर हम है, यह बात ध्यान में रखें। उसकी जान से खिलवाड़ न करें। शासकीय योजनाओं का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। गांव में जाओ और किसानों से संवाद करो। जो अपनी ड्यूटी में लापरवाह करता है, यह बात पता चली तो आगामी होने वाली पालक मंत्री की खरीफ समीक्षा बैठक में 2-4 लोगों को निलंबित करता हूँ, ऐसी चेतावनी देते हुए विधायक रवि राणा काफी संतप्त हुए। समाधानकारक जवाब न देने वाले कृषि सहायक तहसील कृषि अधिकारी को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। मूलतः कुरुम निवासी तथा वर्तमान में अमरावती में स्थायी हुए विशाल विजय राव खंडारे लातूर के RTO में हवलदार मेजर के रूप में कार्यरत है। यहाँ वह जवानों को प्रशिक्षित करते हैं। हाल ही में कुरुम में वह अपने भतीजे के विवाह समारोह में सम्मिलित होने गए थे। 8 मई को अमरावती पहुंचने के बाद वे कुरुम गए। 9 मई को सुबह 10:30 बजे भतीजे का विवाह था। विवाह से पूर्व विशाल खंडारे को ड्यूटी पर फौरन हाजिर होने का मैसेज मिला। परिवार के साथ खुशियों के 2 पल बिताने आए जवान को तुरंत लौटना पड़ा, किंतु देश पहले रहने की भावना के साथ विशाल ने अपने कर्तव्य पर लौटने का निर्णय लिया और विशाल के परिजनों को बात की जानकारी मिलते ही उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपने बेटे को शुभकामनाएं देकर विदा किया। देश सबसे पहले है, यह उदाहरण आज शहर में देखने को मिला। जब देश सेवा की बात आए तो किसी भी तरह के खून के रिश्ते बाजू में रखकर देश के जवान अपने कर्तव्य पर अग्रसर हो जाते हैं।
अमर प्रभुदास छापा ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF जम्मू कश्मीर में कार्यरत है। उनका 25 अप्रैल को विवाह हुआ। अचानक जंग छिड़ जाने पर उसकी छुट्टियां रद्द हुई और उसे सरहद से बुलावा आया। किसी भी तरह की लापरवाही न करते हुए अमर छापा ने अपने कर्तव्य पथ पर जाने के लिए निकल पड़ा, जिससे उसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से शाल श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया गया और सुखरूप घर आने व विजय होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अचलपुर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष कुंदन यादव, पूर्व पार्षद रूपेश ढेपे, भाजपा वरिष्ठ नेता अन्नू महाराज मिश्रा आदि उपस्थित थे। चांदूर बाजार तहसील कार्यालय द्वारा विलंबित जन्म प्रमाण पत्र दिए जाते समय कई मामलों में वैध दस्तावेजों का अभाव रहने के बावजूद फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का आरोप लगाते हुए समूचे राज्य में सनसनी मचा देने वाले भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अब चांदूर बाजार तहसील को अपने निशाने पर लिया है। गत रोज अचानक ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ चांदूर बाजार के उप विभागीय अधिकारी कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन पहुंचकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संबंधित अधिकारियों को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा तथा आरोप लगाया कि चांदूर बाजार तहसील कार्यालय द्वारा लगभग 100 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। अंततः ऐसे सभी मामलों की जांच करते हुए संबंधित प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। गत रोज दोपहर 12 बजे के आसपास भाजपा नेता किरीट सोमैया कार के जरिए नागपुर से चांदूर बाजार पहुंचे और उन्होंने चांदूर बाजार के उप विभागीय पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व थानेदार से मुलाकात करते हुए आरोप लगाया कि चांदूर बाजार तहसील कार्यालय द्वारा विगत 2-3 वर्षों के दौरान फर्जी एवं काटछाट किए गए दस्तावेजों के आधार पर बोगस जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। ऐसे मामलों की जाँच करते हुए खुद उन्होंने करीब 100 मामलों के दस्तावेज व सबूत हासिल किए हैं, जिसमें से 5 मामलों को उन्होंने उदाहरण के तौर पर अधिकारियों के सामने रखा। इन मामलों में घाटलाड़की के 2, चांदूर बाजार शहर के 2 व तोंड गांव के 1 मामले का समावेश है। बुद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए विश्व भर में आंदोलन शुरू है। इसी पार्श्वभूमि पर विश्व प्रसिद्ध लॉन्ग मार्च प्रणेता पूर्व सांसद जोगेंद्र कवाड़े के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से 12 मई बुद्ध जयंती के निमित्त अमरावती जिले की पार्टी सैकड़ों शाखा राष्ट्रपति को निवेदन भिजवाकर महाबोधि महाविहार को बौद्धों के ताबे में दे, ऐसी मांग कर बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र प्रदेश पीरिपा के कार्याध्यक्ष चरणदास सिंगोले ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी। राजनीति ये केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, देश सेवा और समाज कारण करने का एक बड़ा क्षेत्र है। इसमें युवाओं को काम करने का बड़ा अवसर है। उनके हाथ से समाज हित के कार्य करने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहन और नई दिशा मिलती है। युवक यह देश की विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कारण युवकों ने अपने कौशल्य और अनुभव का इस्तेमाल समाज हित के लिए करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन राकापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने व्यक्त किया। हाल ही में शासकीय विश्राम गृह में रायुका के नवनियुक्त पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। आगामी शैक्षणिक सत्र से समूचे राज्य में कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धति से चलाने का निर्णय शालेय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है, जिसके चलते विद्यार्थियों द्वारा भरे जाने वाले पंजीयन शुल्क में कटौती की गई है और अब समूचे राज्य के विद्यार्थियों से केवल 100 रुपए का प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, जिसे कक्षा 11वीं में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत वाला निर्णय कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में कक्षा 11वीं के प्रवेश हेतु अमल में लाई जा रही केंद्रीय ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 15 मई तक स्कूल व कॉलेज अपना पंजीयन करा सकेंगे। वही विद्यार्थियों का पंजीयन 19 मई से शुरू होगा और 15 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमरावती जिला दौरे पर आने पर उन्होंने शिवसेना के प्रीति संजय बंड के निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट दी। इस समय मंत्री शिंदे का शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया तथा उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट स्वरूप दी गई। विदर्भ क्षेत्र के ख्यातनाम कपड़ा बिक्री शोरूम आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल द्वारा चलाई जा रही लाडली बहन उपहार योजना का चौथा मंथली लकी ड्रॉ कल रविवार 11 मई को जवाहर रोड स्थित आराधना शोरूम में महानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश जैन, बिजलैंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के संचालक व उद्योजक जयराज बजाज, अमरावती रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र बुतड़ा, दैनिक प्रतिदिन अखबार के संपादक प्रवीण आहूजा, दैनिक तरुण भारत के जिला प्रतिनिधि गिरीश शेरेकर की प्रमुख उपस्थिति के बीच आराधना समूह द्वारा चलाई जा रही लाडली बहन उपहार योजना का चौथा मंथली लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। धामनगांव रेलवे के कृषि उपज मंडी में शुक्रवार 9 मई से नई तिल की खरीदी शुरू हो चुकी है। मंडी में नए तिल को 9,151 रुपए प्रति क्विंटल के दाम दिए गए, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।
इस समय भारत व पाकिस्तान की सीमाओं पर चल रहे तनावपूर्ण व युद्ध सदृश हालात को देखते हुए जिला सामान्य अस्पताल द्वारा शहर के सभी सामाजिक, व्यापारी, शैक्षणिक व धार्मिक संगठनों सहित सर्व सामान्य नागरिकों से आह्वान किया गया है कि आने वाले समय में रक्त को लेकर पड़ने वाली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहर सहित जिले में बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाए ताकि जिले की ब्लड बैंकों में रक्तों को लेकर कोई किल्लत पैदा न हो। जिला सामान्य अस्पताल में रक्त संक्रमण अधिकारी द्वारा की गई अपील में कहा गया है कि चूंकि इस देश की सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, साथ ही अब तक कुछ सैनिकों का बलिदान हो चुका है, वही कुछ सैनिक दुश्मन सेना द्वारा किए गए हमलों में घायल हुए हैं। अंततः मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला सामान्य अस्पताल की ब्लड बैंक के सहयोग से जगह जगह पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जिला सामान्य अस्पताल की ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड स्टॉक उपलब्ध हो सके और जरूरत पड़ने पर अमरावती से भारतीय सैनिकों के इलाज के लिए रक्त भेजा जा सके। अमरावती से 99 लोगों के विशेष तिरुपति बालाजी दर्शन जत्था की संस्थान के ट्रस्टी भानु प्रसाद रेड्डी ने न केवल विशेष वीआईपी दर्शन का प्रबंध करवाया अपितु स्टेशन रिसीव करने के लिए 10 कारें भेजी, जिससे जत्थे के लगभग 55 दृष्टिबाधित सहित सेवादारों का उत्साह और श्रद्धा द्विगुणित हो गई। उल्लेखनीय है कि यह आयोजन राजस्थान हितकारक मंडल और माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति की पहल से किया गया। अमरावती के इस दल ने विशेष दर्शन और यात्रा पर तेलुगु समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से सचित्र समाचार शनिवार के अंक में प्रकाशित किए। बता दें कि अनूठी यात्रा आयोजन की कल्पना हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल एवं सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर गग्गड़ की है। रामेश्वर गग्गड़ सपरिवार सेवाधारी के रूप में दृष्टिबाधितों के साथ तिरुपति गए हैं। उनके अनेक साथी और इस आयोजन में उसी प्रकार से सेवा सहयोग दे रहे लोग भी तिरुपति गए हैं। यह दल गत गुरुवार 8 मई को सवेरे अमरावती तिरुपति ट्रेन से रवाना हुआ था। समय का नियोजन कुशल नियोजन की नींव है। किसी भी संस्था का संचालक, अध्यक्ष, प्रमुख किसी राजा से कम नहीं होता। उसे अपने समय का नियोजन राज्य, प्रजा तथा परिवार के लिए इस तरह से करना चाहिए कि सभी को महत्व मिले। ऐसी बात स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने यहाँ के सांस्कृतिक भवन में रोटरी क्लब ऑफ अमरावती की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। महाराज ने अमृत वर्षा करते हुए कहा कि नारद युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से बड़े ही सटीक तरह से राजा के कर्तव्य तथा प्रबंधन पर बड़ा सटीक विश्लेषण किया। ईसीसी इंडिया ग्रुप के संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक अमित आरोकार के पिता स्वर्गीय अनंत सदाशिवराव आरोकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में जरूरतमंदों को भी दुनिया देखने का अवसर मिले, इस भावना से आरोकार परिवार के सदस्यों ने स्वर्गीय अनंत आरोकार के नेत्रदान करने का निर्णय लिया और तत्काल दिशा ग्रुप व एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित दिशा इंटरनेशनल आई बैंक से संपर्क किया। दरियापुर के बसोवा स्थित विक्रम ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान में सेन लगाते हुए अज्ञात चोरों ने 760 ग्राम सोना, 13 किलो चांदी व 5.5 लाख रुपए की नगद रकम पर हाथ साफ कर लिया। यह सनसनीखेज वारदात गुरुवार की रात घटित हुई, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसे लेकर दुकान मालिक रमेश लोनारकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दरियापुर पुलिस सहित अमरावती ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा द्वारा तेजी के साथ हरकत में आते हुए मामले की जाँच की जा रही है, जिसके तहत अज्ञात चोरों की तलाश में ग्रामीण पुलिस के 2 दल अलग अलग दिशाओं में रवाना किए गए हैं। अवैध साहूकारी को लेकर मिली जानकारी के आधार पर जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय के पथक द्वारा राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बाईपास रोड स्थित पटवारी कॉलोनी निवासी रंजना नितिन लवाले के घर पर छापा मारा गया, परंतु छापे की इस कार्रवाई के दौरान जांच पथक को अवैध साहूकारी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। ऐसे में मामले की सघन जाँच की जा रही है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत तलेगांव मोहना में रहने वाले अब्दुल रफीक अब्दुल रशीद के घर पर छापा मारा और 36,680 रुपए मूल्य का 1.834 किलो गांजे की खेप को बरामद किया, जिसके बाद गांजे की खेप सहित आरोपी अब्दुल रफीक को अपने कब्जे में लेकर उसे आगे की कार्रवाई के लिए समरसपुरा पुलिस के हवाले किया गया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यवतमाल में मोबाइल के विवाद में चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना शुक्रवार की रात 9 बजे के दौरान पुसद शहर के डॉक्टर अंबेडकर चौक में घटित हुई। घटना के बाद पुलिस ने कुछ ही समय में 2 संदिग्धों को कब्जे में लिया। मृतक युवक का नाम सुमित शरद पवार है।
परतवाड़ा बैतूल महामार्ग पर तिरुपति के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में एक 18 वर्षीय दुपहिया सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम श्रवण सुलेश काले है। पालागांव की तरफ से जाने वाले ट्रक पर सवार चालक प्रीतम शंकरराव राजस का गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रैक्टर के नीचे गिर पड़ा। इस दुर्घटना में प्रीतम ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार 9 मई को दोपहर 2:30 बजे के दौरान घटित हुई।